यस, चलिए शुरू किया जाए। ये ओके, चलिए देखो बच्चा लोग, शुरू करते हैं आज परिवहन का दूसरा टॉपिक, मानव में परिवहन का। पिछले चैप्टर में किए थे, पिछले क्लास में प्लांट में परिवहन, अब की बार है मानव में परिवहन। मानव हम लोग में कैसे परिवहन होता है, किस किस चीज़ का, है ना। ग्लूकोज का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, है ना, जो बनेगा, है ना, उसको जाना है सेल में, और सेल से जो हानिकारक पदार्थ होगा उसको लाना है गंतव्य स्थान पर, जहाँ से उसको बाहर निकालना होता है ना। तो इस तरह की बात को बोलते हैं परिवहन। परिवहन का डेफिनेशन कर चुके हैं, परिवहन का बता चुके हैं, पिछले क्लास में जाके देख लेना, है ना। उसमें बताए हैं प्लांट के बारे में, प्लांट में परिवहन कैसे कैसे चीज़ों का होता है। अब की बार कर रहे हैं परिवहन, लेकिन किस में, मानव में, है ना। चलिए देखते हैं मानव में। देखो, मानव में परिवहन करने के लिए मुख्य रूप से 3 अंग की आवश्यकता होती है। कौन कौन? रक्त, एक तो हो गया रक्त, दूसरा हो गया रक्तवाहिनी, और तीसरा हो गया हृदय। क्या बोले सर, समझ में नहीं आया? देखो, रक्त तुम लोग पता होगा, ब्लड क्या है, सेल है एक, है ना। और रक्त जिस नलिका में बहता है, जिस नली में बहता है रक्त, उसको बोलते हैं रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल्स, है ना। और तीसरा हो गया हृदय, हार्ट जिसको बोलते हैं, दिल धड़कता है ना पलक आपका, है ना, वही दिल, हार्ट सब एक ही है, ठीक है। हार्ट को बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन, चूंकि ये ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में पंप करता है ना, इसलिए हार्ट को, हृदय को क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन। तो पहले हम बात करेंगे रक्त की, फिर रक्तवाहिनी की, फिर हृदय की। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे देख लो ना, हाँ, रक्त के बारे में क्या लिखे हैं, ये है क्या, तरल संयोजी ऊतक। ये क्या है रक्त, तरल संयोजी ऊतक है, इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे साधा रखना है। तरल लिक्विड होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, एक प्रकार है एक रक्त, है ना। और बहुत सारे ग्रुप है सेल्स का, तो ये क्या है, ऊतक है। इसका पीएच मान याद रखना 7.4 होता है, और 7.4 जब मान होगा तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा। अम्लीय होता है कितना, 1 से 7 तक अम्लीय, है ना, 6 से 6.9 तक अम्लीय, 7 तो होता है उदासीन, और 7 से 14 तक क्षारीय। तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। देखो, रक्त को 2 भाग में बांटते हैं हम, है ना। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कणिका। एक को बोले हैं क्या, प्लाज्मा, और एक को बोले हैं क्या, रक्त कणिका। प्लाज्मा जो होता है पूरे रक्त का 55% होता है, लगभग 55%, है ना। और रक्त कणिका जिसको बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, याद रखना, ब्लड कॉर्पसल्स, वो होता है कितना, 45%, 45%, ठीक है। देख लीजिए तो प्लाज्मा में क्या क्या होता है। प्लाज्मा में लगभग 90% जल है, 7% प्रोटीन है, और इसके अलावा जो बचा 3%, उसमें से बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, है ना, बहुत सारे ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सॉरी हाँ, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, ये सारे मिलके रहते हैं बाकी 3% में, है ना। तो ये हो गया। अब देखो, प्रोटीन में से आपको याद रखना है कि कौन कौन सा प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, कौन कौन सा प्रोटीन होता है, याद रखना। एक होता है फाइब्रिनोजेन, एक होता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं, है ना। और इसको एक हो गया कौन, हेपेरिन। तीनों का हम काम यहीं पे बोल देते हैं क्या क्या करता है। देखो, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन दोनों मिल के कंबाइन करके ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, रक्त का थक्का जमाता है, दोनों मिल के, है ना। और हेपेरिन हमारे ब्लड, बॉडी में ब्लड बह रहा है ना, तो उसको जमने से रोकता है ना। मतलब कि हेपेरिन क्या हो गया, एंटी क्लॉटिंग अवयव हो गया, है ना। एंटी क्लॉटिंग क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, जो हमारे बॉडी में रक्त बह रहा है, जम तो नहीं जा रहा है, उसको जमने से रोकता है। तो ये बाहर में आएगा, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा तो दोनों सक्रिय हो जाएगा और ब्लड को जमा देगा, है ना। नेक्स्ट में आइए, रक्त कणिका, ब्लड कॉर्पसल्स जिसको बोलते हैं, ब्लड सेल भी बोलते हैं, लेकिन इसको ब्लड कणिका बोलते हैं, ठीक है। आइए, ये कितना होता है, 45%। देखो, इसको 3 भाग में बांटा गया, इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है आरबीसी जो लाल होता है, डब्ल्यूबीसी जो सफ़ेद होता है, और प्लेटलेट्स, इसका कोई स्पेशल रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है ये, है ना। आरबीसी का एक और नाम है, याद रखना, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का एक और नाम है क्या, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का नाम हो गया क्या, ल्यूकोसाइट्स, और इसका नाम हो गया थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का नाम हो जाएगा क्या, थ्रोम्बोसाइट्स। तो अलग अलग नाम है, याद रखना। आरबीसी कैसा होगा, लाल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीम क्या है, हीम डाई है, रंजक है, वर्ण है, वो रंग है ना, जो लाल रंग का होता है। इसी हीम वर्ण के कारण जो क्या है, ये लाल होता है। और ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। इसी ग्लोबिन प्रोटीन में
ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है ना, तब कहलाता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के जाता है, पूरे बॉडी में जाता है, परिवहन होता है इस तरह से ऑक्सीजन का, है ना। चलिए, इसमें क्या होता है, Fe होता है, फेरस होता है, आयरन होता है ना, और फेरस से ही ये प्रतिक्रिया करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, चलिए इसका आकार देख लेते थोड़ा सा। उभयवतल होता है, उभयवतल समझते हैं, दोनों साइड से चिपटा हुआ, मतलब कि इधर भी चिपटा इधर भी चिपटा हुआ, है ना, उसको बोलते हैं उभयवतल, बाइकॉन्केव जिसको बोलते हैं। इसमें देखो जनरली केंद्रक नहीं होता है, युवावस्था में केंद्रक इस आरबीसी में नहीं होता है ना, लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे एक हो गया ऊंट और एक हो गया लामा, है ना, ये दोनों में केंद्रक होगा, इस दोनों के आरबीसी में केंद्रक होता है ना। एक पॉइंट और रखना, O2 का ये काम क्या करेगा आरबीसी, मुख्य रूप से इसका मेन काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, है ना। कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है और कम मात्रा में हमारे भोजन का भी परिवहन करता है ना। जैसे ग्लूकोज हो गया, वसा हो गया, वसा का नहीं, वसा करता है अलग चीज़, वसा का करेगा ये लस्सी का, है ना। तो ऑक्सीजन का करता है और भोजन का करता है, ठीक है। और ये लिखे हैं 3 से 5 mm³ ये होता है। mm³ का मतलब क्या हो गया, जैसे हम मान लेते हैं कि 1 मीटर का लिए कोई बर्तन, 1 मीटर इधर भी है, 1 मीटर इधर भी, 1 मीटर मतलब 1 मीटर लंबाई भी, 1 मीटर चौड़ाई भी, 1 मीटर ऊंचाई भी, उसमें रखे ने पूरा रखे, तो देखे कि मेरे को 3 से 5 लाख प्रति mm³ जो है ना, उसमें 3 से 5 लाख आरबीसी है ना। तो देखिए इसका मात्रा क्या होता है, 3 से 5 लाख, ये L लाख लिखे हैं mm³, है ना। उसी तरह से WBC में देखो, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स का रंग कैसा होगा, सफ़ेद होगा, इसलिए इसको बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, है ना। ये हो गया रेड ब्लड, ये हो गया वाइट ब्लड, है ना। इसमें इसका आकार कैसा होगा, नीचे देखो WBC बहुत सारे प्रकार के होते हैं, फाइगोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, और माइक्रोफेज होता है ना, बहुत सारे तरह के होते हैं। तो इसका कोई डेफिनेट आकार नहीं है, आकार बदलते रहता है, छोटा वो रहेगा, बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। जैसे मोनोसाइट है, तो मोनोसाइट छोटा है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं माइक्रोफेज बोलते हैं, है ना, जो जीवाणुओं का भक्षण करता खाता है। हमारे बाहर में बहुत सारे रोग फैलाने वाले जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु हो गया, जो रोगाणु जिसको बोलते हैं, जो हमको रोग देता है, उसको खाने का काम करता है, मारने का काम करता है ना। तो इसका आकार बदलते रहता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। केंद्रक किसमें होगा, प्रॉपर केंद्रक किसमें होता है, और ये इसका मुख्य काम क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना। हमारे बॉडी में कोई रोगाणु आके हमको रोग ना दे दे, इससे बचाता है हमको कौन, WBC ही बचाता है। ओके, और ये होता कितना है, तो 4 से 8 हज़ार mm³ के आसपास होता है। देखो 4 से 8 हज़ार लिखे हैं, 5 से 10 भी कहीं पर लिखल रहेगा, 6 से 11 भी कहीं पर लिखल रहेगा, इसके अप्रोक्स में होता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, मतलब इसके आसपास में होता है, ठीक है। आइए प्लेटलेट्स कैसा होता है, रंगहीन होता है, जनरली गोल होता है ना, और इसमें भी केंद्रक नहीं होगा। ये इसका काम क्या रहेगा, मुख्य काम, ये रक्त का थक्का जमाता है, ब्लड क्लॉटिंग करवाता है ना, ब्लड क्लॉटिंग। ये कितना होगा, 1.5 से 3.5 लाख याद रखना, या 1.5 से 3 लाख याद रखना, इतना होता है, ठीक है। ये हो गया ब्लड। ओके, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि ब्लड का कार्य लिखिए, तो क्या क्या लिखेंगे, देखो एक तो हो गया ऑक्सीजन का वहन करना, एक कार्य, दूसरा काम हो गया प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, और तीसरा काम हो गया रक्त का थक्का जमाना। कम से कम 3 कार्य तो लिख ही सकते हैं, है ना, सारे रक्त ही है ना। चलिए आइए नेक्स्ट में, ये हो गया रक्त, है ना। नेक्स्ट देखो रक्तवाहिनी है, यहाँ पर लिखा है रक्तवाहिनी, इसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, है ना। देखो ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में मुख्य रूप से 3 होते हैं, है ना। ऐसा बताएंगे 4 को, देखते जाना। 3 होता है, एक को बोलते हैं धमनी, एक को बोलते हैं सिरा, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। धमनी, सिरा और केशिका, है ना। धमनी को आर्टरी, सिरा को वेन और केशिका को कैपिलरी बोलते हैं। देखो धमनी में बता है शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब क्या हो गया, जिसमें ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन है, उसको बोलते हैं शुद्ध रक्त। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, उसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त। और यहाँ पे लिखे हैं केशिका में लिखे हैं एक्सचेंज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब ये हो गया, इसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे कोशिका लगे हुए हैं, है ना, हमारे बॉडी में कोशिका लगे हुए हैं, और यहाँ पे जा रहा है हमारा क्या, केशिका जा रहा है ना। तो केशिका से ब्लड जा रहा है, ओके, और ब्लड यहाँ से क्या होगा, ये निकल जाता है, केशिका से विसरण हो सकता है। विसरण के द्वारा क्या होता है, निकल जाता है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे निकल जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ से निकल के चला जाएगा कहाँ पे, इसमें
सेल में चल जाएगा, कोशिका में चल जाएगा, है ना। इसे यही लिखे हैं। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ पर डग टूटेगा तो बनेगा क्या, CO2 बनेगा यहाँ से, है ना। वापस क्रिया के फलस्वरूप बनता है क्या, आपको बताए हैं पिछले क्लास में, है ना, बनता है क्या, CO2। तो CO2 जो यहाँ बनेगा, इस कोशिका में जो CO2 बनेगा इसको फिर से ला देगा कहाँ पे, ब्लड सेल में, वाहिनी में, है ना, ब्लड वेसल्स में। तो एक कोशिका में क्या करता है, एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, भोजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, प्रोटीन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, है ना। तो लेना देना कहाँ से होता है, केशिका से। और सीरा में जाता है क्या, अशुद्ध रक्त। देखो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ देखो आ रहा था ऑक्सीजन युक्त रक्त, इसको बोल सकते हैं शुद्ध रक्त। तो ये क्या है, धमनी है। यहाँ पे केशिका है, केशिका में ले दे लिया, है ना, तो ये हो गया केशिका। और यहाँ पे आ गया इसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, अशुद्ध रक्त। और ये हो जाएगा, कहा जाएगा क्या, सीरा, ये कहा जाएगा क्या, सीरा। तो इस तरह से फंक्शन करता है। ओके, वाहिनी का काम सिर्फ इतना रक्त को बहा के ले जाना पूरे बॉडी में। ओके, ये हो गया वाहिनी। नेक्स्ट में है हमारा हृदय। हृदय, हार्ट को वो थे पंपिंग ऑर्गन कहते हैं इसको। ये क्या करता है, पंप करता है ना। कैसे पंप करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हमारा मस्तिष्क में न्यूरो सिस्टम है ना, सेंट्रल न्यूरो सिस्टम जिसको बोलते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, है ना। हमारा हार्ट ही एक ऐसा पार्ट है जो अपने से काम करता रहता है। इसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि हम धड़कें कि ना धड़कें, हम करें कि ना करें, काम करें कि नहीं करें, है ना। तो खुद से काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पंप ऑर्गन। ठीक है, देखो इसका कारण क्या है, इसका कारण, मुख्य कारण ये देखो है, ये दिख रहा है, ये SA नोड, है ना। SA नोड को बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। SA नोड को क्या बोलेंगे, साइनो ऑरिकुलर नोड। यही जो है पूरे हार्ट को पंप करवाता है, पंप करवाने का काम यही करता है। इसको पेस मेकर भी कहते हैं, याद रखना, है ना। तो क्या कहते हैं, पेस मेकर भी कहते हैं। आइए इसके स्ट्रक्चर पर देख लेते हैं। देखो ये जो है, ये जो पार्ट है मानव हृदय में 4, कहाँ लिखें, यहाँ पर कहते हैं। देखो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। अच्छा, आगे लिखेंगे, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, मतलब कि 4 चैम्बर हो, 4 कोष्ठ बोलो, एक ही बात है ना। तो 4 कोष्ठ हो गए। देखो 1 2 3 4, इस तरह से मानव हृदय 4 कोष्ठ का बना होता है ना। और ये जो कोष्ठ होते हैं पेशियों का बना होता है, मसल्स का बना होता है। ओके, पेशी का बना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे नोड, जो इधर है इसको बोलते हैं दायां आलिंद, और जो इधर है इस पार्ट वाले पार्ट में उसको बोलते हैं क्या, बायां आलिंद। देखो यहाँ पे लिखे हैं, ये हो गया क्या, बायां आलिंद। उसी तरह से जो नीचे है उसको बोलते हैं दायां निलय, इसको क्या बोलते हैं, दायां निलय। और ये क्या हो जाएगा, बायां निलय। ठीक है, तो दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। ओके, अब देखो दायां आलिंद और दायां निलय को जो अलग करता है उसको बोलते हैं, देखो ये क्या, ये कौन है, ये त्रिवलनी कपाट है। ये त्रिवलनी कपाट, 1 2 3, मतलब कि 3 वो गेट है। और इसी से क्या होता है, रक्त इसमें आता है ना। इस रक्त कहाँ पाया, इसमें आता है ना। हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और लगा हुआ है, ये देखो, ये देखो अच्छे से देखो, ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ये अर्धचंद्राकार कपाट। इसको क्या बोलेंगे, अर्धचंद्राकार कपाट। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से रक्त पंप होता है, इसे पंप होता है। देखो संकुचन जो होता है सिर्फ इसका होता है, इसका नहीं होता है। ये ऐसे ऊपर की ओर कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो यहाँ पे सिकुड़ेगा, ये पेशी है ना, मसल है ना, तो सिकुड़ेगा तो ये दबेगा, और दबेगा तो यहाँ पे क्या होता है, अर्धचंद्राकार बाल, ये जो लगा हुआ है अर्धचंद्राकार का पार्ट जो लगा हुआ है ये खुल जाता है। और खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रक्त यहाँ से चल जाएगा किधर, इस ओर, है ना। कहाँ पे आ गया, इधर आ गया, और चलेगा कहाँ पे, इस तरह से चलेगा कहाँ पे, ये चलेगा लंग्स में। ये कहाँ पे आ गया, लंग्स में आ गया। और लंग्स में पता है तो हम लोग को कि क्या होता है, लंग्स में गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहेगा रक्त उस बाहर निकाल देगा, और ऑक्सीजन युक्त रक्त ले लेगा। ऑक्सीजन आ जाएगा तो रक्त क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, सॉरी शुद्ध हो जाएगा, है ना। और यहाँ से एक और रक्त वाहिका आता है इधर, ऐसे कर लेना इसको। ओके, ये ऐसे, ये इसमें आ गया ना, समझ में बात आया। ये किस में आ गया, इसमें, है ना, लंग्स से आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, लंग्स से। ये आ रहा है कहाँ से, लंग्स से, और आ गया किस में, बायां निलय में, मतलब कि बायां निलय में कहाँ आया, शुद्ध रक्त आया। ठीक है, और इससे फिर जब ये भरेगा तो ये खुल जाएगा कौन, ये है क्या, द्विवल्नी कपाट। ये क्या है, द्विवल्नी कपाट, ये इसमें आ जाएगा रक्त, है ना। और फिर से पंप करेगा
तो इस द्विबलनी कपाट से देखो यहाँ पे लगा हुआ अर्धचंद्राकार कपाट, यहाँ पे इसका वाला ये अलग था, ये अलग है, ये यहाँ से निकल जाएगा इस तरह से, रक्त इसमें देखो आ जाएगा, जिसको बोले महाधमनी, और महाधमनी से पूरे बॉडी में फैल जाता है रक्त। ठीक है, ये हो गया दायां आलिंद बायां आलिंद। इसको बोलते हैं, देखो इसको जो बॉडी के पूरे निचले हिस्से से आता है रक्त, उसको बोलते हैं पश्च महाशिरा। ये देखो है पश्च महाशिरा, है ना। और जो ऊपर से आ रहा है रक्त हार्ट में, हार्ट से ऊपर से मस्तिष्क की ओर से, उसको बोलते हैं अग्र महाशिरा, इसको बोलते हैं पश्च महाशिरा। ये हो गया महाधमनी, है ना। यहाँ पे है देखो, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच जो कपाट है वो है क्या, त्रिबलनी कपाट, और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच जो है वो क्या है, द्विबलनी कपाट। ये जो बीच में दोनों को अलग कर रहा है, आलिंद और निलय को, है ना, दाएं और बाएं आलिंद निलय को, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्या, सेप्टम बोलते हैं, इसको सेप्टम बोलते हैं, विभाजिका भी बोलते हैं, सेप्टम या विभाजिका। ओके, चलिए अच्छा देखो ये क्या है, मसल है। हाँ, तो मसल में बहुत ज़्यादा चांसेस आता है कि चोट लगता है। हालांकि हमारे बॉडी में जो ये जो है रिब केज जो होता है, रिब्स केज, है ना, वो क्या करता है, उसमें हड्डियाँ होते हैं, बहुत सारे हड्डी के अंदर में जाकर रहता है ये, है ना। तो चोट लगने के चांसेस बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी अगर हल्का फुल्का लग भी जाए तो इसके लिए क्या होता है, ये देखो यहाँ पर बाहर बाहर एक आवरण दिख रहा है, पूरे हार्ट में क्या आ रहा है, बाहर बाहर एक आवरण दिख रहा है ना। इस आवरण को कहते हैं पेरिकार्डियल झिल्ली। इसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं, है ना। और इसके बीच जो खाली कुछ कुछ गैप रहता है, देखो जहाँ जहाँ बूंद बूंद बनाया है ना, वो गैप है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल गुहा, है ना, पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं उसको। और इसी में कुछ द्रव भरल रहता है ताकि चोट से बचाए, चोट लगे तो खत्म ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए इसका सेल्स, इसको जाता है ना, पेरिकार्डियल द्रव। अच्छा, पेरिकार्डियल द्रव का एक और काम है, इसको चिपकने से रोकता है। जैसे ये यहाँ से संकुचन होगा, सिकुड़ेगा तो चिपक लेना रह जाए, इसको बचाने के लिए क्या करता है, पेरिकार्डियल द्रव लिखे, ये पेरिकार्डियल द्रव है ये, है ना। इस तरह से हो गया। अब देखिए थोड़ा सा कर जान लेते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है ना। इसमें क्वेश्चन आता है एक, इसमें क्वेश्चन आएगा कि हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। क्या बोले हैं, हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, कैसे, या इसी में आता है हृदय चक्र क्या है, हृदय चक्र क्या है ना। या क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा कि हृदय के क्रियाविधि समझाइए, ये क्वेश्चन रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, 3 नंबर का रह सकता है या 5 नंबर का रह सकता है। अगर 3 नंबर रहेगा तो सिर्फ लिख देना है इसके बारे में, अगर 5 नंबर का रहेगा तो ये वाला फिगर बना देना और लिख भी देना, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन क्या वाला फिर से दोहरा देते हैं, हृदय में दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में लिखें, या हृदय चक्र क्या होता है ना, या हृदय के कार्यविधि को लिखें। ठीक है, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। तो जस्ट अभी बोले हैं, देखो पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेकर के आया कौन, सिरा आया, ये सिरा चाहे ये सिरा, दोनों सिरा मिलकर आता है। और आया कहाँ पे, देखो तो दाएं आलिंद में। इसका मतलब क्या है, दाएं आलिंद में जो रक्त रहेगा वो कैसा रहेगा, अशुद्ध रक्त रहेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहेगा। यहाँ पे देखो तो अभी तक यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है। ओके, अब जब ये भरेगा तो क्या होगा, इसमें संकुचन होगा, सिकुड़ेगा, संकुचन को बोलते हैं सिकुड़ना, है ना। ये सिकुड़ेगा, ठीक है। और जब सिकुड़ेगा तो ये जो त्रिबलनी कपाट है वो खुल जाएगा और आ जाएगा रक्त किसमें, इसमें आ जाएगा, रक्त किसमें आ गया, इसमें। अच्छा, अभी भी ये रक्त शुद्ध नहीं हुआ है, इसमें CO2 रक्त युक्त ही रक्त है ना। तो याद रखना, दायां आलिंद हो चाहे दायां निलय हो, दोनों में अशुद्ध रक्त रहता है ना। अब यहाँ से हृदय पंप करेगा तो ये नीचे से ऊपर की ओर चिपटेगा, सिकुड़ेगा, संकुचन होगा, है ना। तब ये जाएगा ऊपर, ये खुल जाएगा कौन, अर्धचंद्राकार कपाट, यहाँ देखो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है अर्धचंद्राकार कपाट, यहाँ से खुलेगा और ये पंप द्वारा चल जाएगा कहाँ पे, ऊपर में लंग्स में, है ना। लंग्स में चल गया कौन, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, मतलब अशुद्ध रक्त, है ना। ठीक है। अच्छा, इसका नाम रखना, इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी, इसको बोलते हैं क्या, फुफ्फुस धमनी, और इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। नाम लिख लेना तुम लोग, इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी और इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। तो यहाँ सवाल बनता है कि फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता है। देखो तो फुफ्फुस धमनी है, इसमें कैसा रक्त बह रहा है, अशुद्ध। और जबकि फुफ्फुस सिरा में जो उधर से रक्त आएगा O2 युक्त आएगा तो शुद्ध रहेगा, तो वो शुद्ध होगा। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, जबकि फुफ्फुस सिरा में शुद्ध, है ना, रक्त बहता है। लंग में चल गया, अब लंग से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहीं छोड़ देगा, ऑक्सीजन लेके आएगा, और ऑक्सीजन लेके आएगा इस वाले पंप से,
है ना। और आया कहाँ पे, देखो तो कहाँ पे आया, दाएं बाएं आलिंद में। कहाँ पे आया, बाएं आलिंद में। ओके, और बाएं आलिंद में आएगा, ये धीरे धीरे भरेगा तो क्या हो जाएगा, द्विवाल्निक कपाट जो लगा हुआ है, जो गेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये द्विवाल्निक कपाट खुल जाएगा और इस तरह से आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो रक्त आया वो क्या आया, O2 युक्त रक्त, मतलब शुद्ध रक्त आया, है ना। वही रक्त यहाँ भी आया, तो यहाँ पे O2 युक्त रक्त ही शुद्ध रक्त ही आएगा। और फिर इसे पचकेगा ये, है ना, तो ये कहाँ जा जाएगा, फटाक से ना मारेगा, चल जाएगा कहाँ पे, ऊपर। और ये बहुत तेज से ऊपर जाता है ना। कहाँ पे जाएगा ये, महाधमनी में, और वहाँ धमनी से फिर पूरे बॉडी में फैल जाएगा। और यहाँ पे जो ब्लड जाएगा बहुत प्रेशर से जाएगा। यहीं पे ब्लड का प्रेशर नापते हैं तो हम बोलते हैं क्या, कि ये ब्लड का प्रेशर है, बीपी जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब जिसको बोलते हैं, है ना। देखो यहाँ पे लिखे हुए कहीं पे, हाँ, रक्तदाब को बोलते हैं क्या, ब्लड प्रेशर, बीपी, है ना। ये कितना होता है, तो 120/80। क्या मतलब होगा इसका सर, इसका 120/80 मतलब, है ना, 120 होता है सिस्टोल में। सिस्टोल बोलते हैं संकुचन को, संकुचन होगा, कस कस सिकुड़ेगा तो दाब बढ़ जाएगा, तो 120 होता है। और एक होता है डायस्टोल, शिथिलन, मतलब कि आराम से रिलैक्सेशन उसको बोलते हैं, शिथिलन, है ना, डायस्टोल। तो ये हो गया सिस्टोल और ये हो गया डायस्टोल। सिस्टोल कितना 120, डायस्टोल कितना 180 mm, है ना। इसको मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तदाब को मापने का यंत्र कौन हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना। देखो, एक होता है हार्ट अटैक। क्यों आता है हार्ट अटैक, आता है हाई ब्लड प्रेशर से। हाई ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो क्या होता है हार्ट अटैक आता है ना। एक सेकंड समझा देते हैं कि हार्ट अटैक कैसे आता है, क्यों आता है ये, है ना। देखिए एक सेकंड, इसको हम खराब करेंगे अभी इस फिगर को, है ना। ये देखो, एक यहाँ से निकलता है नली जो आता है इसमें, नली यहाँ से निकला और आया किसमें, इसमें, है ना। रक्त इससे आएगा, शुद्ध रक्त आएगा, चूंकि ये भी तो सेल है। अरे ये जो बना हुआ है, ये मसल जो बना हुआ है, इसमें भी तो सेल है। तो सेल है, लिविंग सेल है, तो इसको तो भी अधिक भोजन चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा, थोड़ी सी बिना ऑक्सीजन का रहेगा ये, है ना। तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो आया इसमें भी आया एक, है ना, और इस पूरे सेल को देता है ना। और ये जो वाहिका होता है, जो धमनी होता है, ये बहुत सेंसिबल होता है ना। इसमें बहुत अधिक चांसेस रहता है, बहुत पतला एक तो होता है, और बहुत चांसेस रहता है कि इसमें वसा जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाएगा, वसा। अब जो अधिक तैलीय पदार्थ खा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है ना, घर में बैठ के काम कर रहा है ना, तो बहुत होते होते क्या होता है, खा रहा है कुछ कर नहीं रहा है, खा रहा है कुछ कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वसा जाके जमा हो जाता है इस नलिका में। अब वसा जाके जमा हो रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि वसा जो है पूरे नलिका को जाम कर देगा, नलिका को क्या करेगा, जाम कर देगा, है ना। और जाम जब ये हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर कस के मारेगा, ताकि हमको भोजन नहीं मिल रहा है, हमको भोजन दो। ये बोलेगा कि हमको भोजन नहीं मिल रहा है, यहाँ से दो। ये बहुत कस के प्रेशर मारेगा ताकि जो जाम लग रहा है उसको टूट जाए, जो वसा यहाँ पे जाम लगा था उसको हट जाए, डालने की कोशिश करता है। अब जब कस ब्लड प्रेशर मारेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कस के पंप करेगा। तो अगर ये ब्लड यहाँ से वसा हट गया तो ठीक है, उसको बोलते हैं पहला अटैक। नहीं, कभी सुनते होंगे पिक्चर में, पहला अटैक आया, दूसरा अटैक नहीं आया तो मर जाएगा, है ना। तो पहला अटैक आएगा, अगर ठीक हो गया, वसा यहाँ से हट गया तो ठीक है, पहला अटैक में बच जाएगा, अगर नहीं हटा तो मर जाएगा, है ना। तो हाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया था ना, इस कारण से होता है हार्ट अटैक, है ना। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो ये हो गया, बहुत सारा टेंशन लेता है तो उससे भी होता है, मानसिक तनाव से होता है ना, इससे ये सारे होते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक सब है दोहरा परिसंचरण। ये क्या हो गया, पूरे बॉडी से ब्लड आया कहाँ पे, दाएं आलिंद में, फिर आया कहाँ पे, दाएं निलय में, है ना। एक बार आ गया हृदय में, फिर चल गया कहाँ पे, लंग्स में, और लंग्स से फिर आ गया कहाँ पे, बाएं आलिंद और बाएं निलय में। देखो तो इस तरह से रक्त हृदय में 2 बार आ रहा है। एक बार तो अशुद्ध रक्त आया, एक बार शुद्ध रक्त आया। इस तरह से रक्त हृदय में 2 बार आ रहा है ना। इस तरह से 2 बार इसमें आने की प्रक्रिया जो पूरा होता है उसको बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र, है ना। इसको बोलते हैं क्या, दोहरा परिसंचरण तंत्र, इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, है ना। अच्छा, एक बार इसमें आया रक्त आया शुद्ध रक्त, और फिर इसमें आया गया शुद्ध रक्त। इसी प्रक्रिया को हृदय चक्र भी कहते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हृदय चक्र भी कहते हैं। जैसे बताए हैं वैसे लिख देना, और नहीं लिखाएगा ना तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखना, वहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, टोटल सेम टू सेम, है ना, जिसे बोले हैं वैसे, है ना। कुछ बात और है, देखो धड़कन है। धड़कन क्या होता है,
धड़कन को बोलते हैं पल्सेशन। पल्सेशन मतलब कि एक बार संकुचन हुआ, एक बार शिथिलन हुआ, एक बार संकुचन हुआ, एक बार शिथिलन हुआ, है ना। सिस्टोल और डायस्टोल को मिला करके बोलते हैं संकुचन। जैसे देखो ये सिकुड़ा फैला, सिकुड़ा फैला, तो सिकुड़ेगा और फैलेगा, तो एक बार होगा तो उसको बोलते हैं एक धड़कन। सिकुड़ा मतलब संकुचन और फैलना मतलब शिथिलन, है ना। सिस्टोल डायस्टोल, है ना। 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, धड़कन होता है सर, तो ये होता है लगभग 72 बार। जनरली कितना बार, 72 बार। और इसको नापते कैसे हैं, तो ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से मापते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक यंत्र है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक यंत्र है, इससे मापते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में मापते हैं, है ना। यही तो एक क्या है, हृदय गति को मापने वाला यंत्र है। एक बच गया और लसिका। लसिका क्या होता है, देखो देखना ध्यान से। जैसे यहाँ पे बहुत सारे सेल्स लगे होते हैं, हमारा बॉडी में बहुत सारा सेल्स लगा हुआ है इस तरह से, है ना। कोशिकाएं लगी हुई है और यहाँ से आया क्या, एक केशिका। केशिका बता रहे थे, केशिका यहाँ से कुछ क्या होगा, एक्सचेंज होगा, है ना। और एक्सचेंज होकर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे कुछ मात्रा में प्लाज्मा भी आता है। क्या आता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो भी बोले थे कहाँ पे, यहाँ ये वाला भाग प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा आ गया, लिक्विड वाला भाग। हालांकि RBC WBC नहीं आता है ना। कुछ WBC जैसे मोनोसाइट, इसमें आ जाता है कौन, मोनोसाइट आ जाता है, लेकिन सारा WBC नहीं आएगा, है ना, मोनोसाइट, है ना। अच्छा यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, अच्छा फूड भी आ गया, है ना, प्रोटीन भी आ गया। चूँकि प्रोटीन इसमें अधिक होता है, इसमें कम होता है, तो अधिक से कम की ओर आ जाता है विसरण प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा, है ना। तो यहाँ पे सब आ गया। अब यहाँ से इससे कुछ द्रव निकलता है, इस सेल से, यहाँ जो सेल है ना उससे कुछ द्रव निकलता है। द्रव निकलेगा और ऑक्सीजन और फूड चल जाएगा कोशिका के अंदर, चल गया। और यहाँ से निकल गया क्या, जो बना था कुछ द्रव और CO2 भी निकलेगा ना। तो ये सारे मिलके मतलब कि यहाँ पे क्या, देखो CO2 है, प्लाज्मा है, और इससे जो कुछ द्रव निकला वो, तो सेल से निकला हुआ द्रव, ऊतक से निकला हुआ द्रव, और ये जो प्लाज्मा यहाँ पे बचा हुआ कुछ द्रव है ना, यही सब मिला के कहलाता है क्या, क्या, सेल से निकला हुआ द्रव। और यहाँ जो प्लाज्मा है वो दोनों मिलकर कहलाता है क्या, लसिका। इसको ऊतक द्रव भी कहते हैं, इसको इंटरस्टिशियल्स लिक्विड भी कहते हैं लसिका को। तो लसिका हो गया, इसी को लिम्फ भी कहते हैं। इसमें मोनोसाइट होता है ना, ताकि मोनोसाइट पूरे देखते रहता है, पूरे बॉडी में घूम घूम के, पूरे टिश्यू में जा जाके, कहाँ कोई रोगाणु तो नहीं आ गया है हमको मारने वाला, है ना, उसको जाता है तो मार के खाता। ये काम हो गया, है ना। ठीक है, अगर आपसे नहीं लिखा पाता है तो घबराने की बात नहीं है। एक टेलीग्राम चैनल है ना, मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से ही, है ना। तो उस पर आप जाइए, सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा लिखा हुआ नोट्स। ओके, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा ना। और जो समझ में नहीं आया तो बोलना कि ये समझ में नहीं आया, उसको फिर से अगले क्लास में, अगले लेक्चर में क्लियर कर देंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय।